नमस्कार मित्रों, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। रूपगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी रूपमती का शासन था। राजा एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे और रानी अपनी सौम्यता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। दोनों में अपार प्रेम था, लेकिन एक कमी हमेशा उनके दिलों में एक खालीपन छोड़ जाती। वे निःसंतान थे, पर रानी भगवान महादेव के बहुत बड़ी भक्त थी। रानी को भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि वो उनका ये खालीपन जरूर भर देंगे। राज्य में हर कोई राजा रानी का सम्मान करता था, लेकिन कुछ स्वार्थी दरबारी इस चिंता में थे कि उनके बाद शासन कौन करेगा। इसी दौरान राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में उगती फसलें अचानक सूखने लगी, लोगों को अज्ञात बीमारियां घेरने लगीं और रात के समय जंगल से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। एक दिन राज्य में एक महान साधु आए और वो राजा से कहा कि राज्य के सीमा पर एक घना और काले जंगल है, उसमें एक शक्तिशाली डायन रहती है और वो ही ये सब करवा रही है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग डर के मारे जंगल की ओर जाने से भी कतराने लगे। राजा विक्रम ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। राजा चिंतित हो उठे। उनकी आंखों में अपने लोगों के लिए चिंता साफ झलकने लगी। एक रात जब वे अपनी परेशानियों में डूबे थे, तब रानी रूपमती ने उनका हाथ थामकर कहा, महाराज, यह संकट हमारे राज्य पर आया है, हमें इसे मिलकर दूर करना होगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं स्वयं इस डायन से लड़ूंगा। लेकिन यह सुनते ही रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने राजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अगर आप कुछ हो गया तो यह राज्य भी खत्म हो जाएगा। मैं स्वयं इस समस्या का हल निकालूंगी। राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी रूपमती अडिग थी। अगली रात रानी रूपमती भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कहा, हे भोलेनाथ, आज मुझे उस डायन से लड़ने की शक्ति दीजिए, जिससे मैं अपनी राज्य तथा प्रजा की रक्षा कर सकूं। ये बोलकर रानी ने भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और अकेले ही अपने तलवार लिए काले जंगल की ओर निकल पड़ी। अंधेरा घना था और ठंडी हवा के झोंकों में एक अजीब सी गंध थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उन्हें चेतावनी दी, बेटी, वह डायन बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी होगी। रानी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर में जंगल के बीचों बीच एक विशाल महल दिखाई दिया। जैसे ही रानी ने अंदर कदम रखा, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। महल के अंदर अंधकार छा गया और वहां से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आई है? रानी ने चारों ओर देखा और सामने एक लंबी काली साड़ी में लिपटी हुई डायन खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके नाखून नुकीले खंजरों की तरह चमक रहे थे। रानी ने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से डायन पर वार किया, लेकिन वह हंसते हुए हवा में गायब हो गई। अब रानी समझ गई कि इसे केवल बाहुबल से नहीं हराया जा सकता। उन्हें बूढ़ी औरत की बात याद आई, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी होगी। रानी सोच में पड़ गई। उनके जीवन में सबसे प्रिय कौन था? और तभी उन्हें एहसास हुआ, सबसे प्रिय तो उनके पति राजा विक्रम थे। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मेरा त्याग पवित्र है, तो इस बुरी शक्ति का अंत हो जाए। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा महल तेज रोशनी से भर उठा। डायन चीखने लगी, उसकी त्वचा जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गई। रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर राजा विक्रम को जैसे ही यह खबर मिली, वे तुरंत सैनिकों के साथ जंगल पहुंचे। जब उन्होंने अपनी रानी को जमीन पर पड़ा देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपमती, उठो मेरी प्रिया। उन्होंने रानी को अपनी बाहों में लिया और चिल्लाए। कुछ ही क्षणों में रानी की पलकें धीरे धीरे कांपने लगी। उन्होंने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। हम जीत गए महाराज। उस दिन के बाद राज्य में कभी कोई बुरी शक्ति नहीं आई। राजा और रानी का प्रेम और भी गहरा हो गया। कुछ वर्षों बाद
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान शासक बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।